पहली पत्री दी 5 दी 7 आयत पढ़ांगे। हाँ जी 5 पत्रस की पहली पत्री 5 दी 7 आयत पढ़े। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। की लिखा वचन दे विच अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसको पंजाबी में भी पढ़ते परमेश्वर का वचन जेदी जिंदगी दे विच आ मैनू 100% विश्वास आ कि शैतान उदी जिंदगी दे विच रह नहीं पाएगा। हालेलुया। जिसने जीवन च परमेश्वर का वचन आ बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन अग नाल लाया हुआ है। तो जब अग नाल लाया हुआ वचन तुहाडियां जिंदगियां दे विच रहिंदा है तुहाडे जीवनां दे विच रहिंदा है तां यही वचन यही कलाम तुहाडी जिंदगी दे विच तुहाडी रक्षा करना। हालेलुया। हर राह पे हर थां हर जगह सोचा विचारा च परमेश्वर का कलाम ताकि शैतान दी हर माड़ी योजना तो बचाता। हालेलुया। पर जिसकी जिंदगी दे विच कलाम नहीं वचन नहीं वो शैतान की गिरफ्त दे विच आ जाता है। हालेलुया। पर जिहदी जिंदगी च कलाम आ वो बच जाता है धोखा खान तो बच जाता है। वो शैतान के धोखे विच नहीं आउंदा किसी वैरी विरोधी के धोखे विच नहीं आउंदा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो कलाम जिहदे मन दे विच आ उहदे मन की रक्षा हो रही है परमेश्वर के वचन दे नाल। हालेलुया। और जब प्रभु ने आपां नूं अपने कोल बुलाया बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने क्या अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पंजाबी में पढ़ना है अते अपनी सारी चिंता उस उत्ते सुट छड्डो क्योंकि जो ओनू तुम्हारा फिकर है। हालेलुया। एक बार फिर इस आयत पढ़ना ध्यान से सुनना। अते अपनी सारी चिंता उस उत्ते सुट छड्डो क्यों जो ओनू तुम्हारा फिकर है। हालेलुया। केनू फिकर है इंसानां दा परमेश्वर नूं ते तुसी आप फिकर करदे आ प्रभु ने कहा कि तुसी चिंता ना करो तुसी मेरे कोल आओ मैनू तुहाडा फिकर है। फिकर प्रभु नूं इसलिए नहीं कि प्रभु ने कोई काम औखा है। फिकर इसलिए इंसान दा आ कि किते इंसान डिगे ना फिसले ना शैतान दी जाल विच ना फसे। हालेलुया। ए फिकर नहीं कि प्रभु ने कोई काम कठिन ना ए फिकर नहीं कि तुहाडा काम बहुत बड़ा है ए फिकर नहीं कि प्रभु कर नहीं सकदे ए फिकर नहीं कि प्रभु की सामर्थ घट है। फिकर इंसान आया किते ओ ना डिग जाए ओ ना गिर जाए। फिकर परमेश्वर को इसलिए आ कि जदों प्रभु दे लोग प्रभु दे बच्चे वचन को सुन के जदों मनदे नहीं तो चिंता इस गल दी है प्रभु जदों तौबा नहीं करते फिक्र इस गल दी है जदों बार-बार तौबा करन तो बाद गलतियां करते हैं तां प्रभु नूं चिंता है। प्रभु ने क्या अपनी सारी चिंता शैतान की करता जदों इंसान ते वार करता है फिक्र पाके चिंता पाके संसार की चिंता पाके वचन दे विच लिखिया जदों प्रभु यीशु मसीह वचन दा छिट्टा दिंदे आ ते जेड़ा बीज झाड़ियां दे विच डिगदा आ ते ओ वचन क्यों नहीं फलवंत हो पांदा क्योंकि संसार की चिंता वचन नूं दबा लेंदी आ ते ओ इंसान परमेश्वर दे विच आत्मा दे विच फलवंत नहीं हो पांदा। हालेलुया। प्रभु ने क्या अपनी सारी चिंता अपना सारा बोझ
मेरे उत्ते छड़ दे क्योंकि मैनू तेरा फिक्र है। कितनी वड्डी हौसले वाली गल परमेश्वर ने कही आ ते की तुसी विश्वास करदे इसने कि प्रभु नूं साडा फिक्र है? विश्वास करदे हां? करदे हां? जे विश्वास है ते तुसी क्यों फिक्र करदे? प्रभु नूं फिक्र इस गल दा आ तुसी प्रेयर नहीं करदे। प्रभु नूं फिक्र इस गल दा आ कलाम नहीं पढ़दे। प्रभु ने कहा कि जेड़ी प्रजा मेरी प्रजा जेड़े कलाम नहीं पढ़ती, वचन नहीं पढ़ती, ज्ञान नहीं जिन्हां दे अंदर, वो नाश हो जांदी। फिक्र केड़ी गल दा? प्रभु नूं इंसान दा नाश होण दा, किते वो नाश ना हो जाए, कोई भी रूह नाश ना हो जाए। हालेलुया। जेड़ी चिंता तुसी लेके बैठे आ ये प्रभु लई मुश्किल नहीं। हालेलुया। तानू ब्लेस करना प्रभु लई मुश्किल नहीं, तानू आशीषित करना प्रभु लई मुश्किल नहीं, तानू हर पक्षों बरकतां देनियां प्रभु लई मुश्किल नहीं, तानू ज्ञान देना प्रभु लई मुश्किल नहीं, तानू प्रकाश देना प्रभु लई मुश्किल नहीं, प्रभु लई कठिन नहीं। प्रभु नूं फिक्र इंसान दा आ जिहड़े चल नहीं रहे। हालेलुया। इंसान दा फिक्र है, प्रभु नूं ये फिक्र नहीं कि मेरा किते सिंहासन ना हिल जाए। प्रभु नूं ये चिंता नहीं आ, प्रभु नूं स्वर्ग की चिंता नहीं आ, प्रभु नूं लोकां दी इस करके चिंता किते वो नरक दी अग दे विच ना चले जाण, किते वो अण आग्याकारी ना बन जाण, किते वो पाप दे विच दोबारा ना पैण, किते डिग ना जाण। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने पवित्र बाइबल के द्वारा हर एक इंसान को अलर्ट किया है। तो जो असं प्रेरितां दे काम दे विच पढ़ते हैं, एक दे विच ओदे विच पवित्र आत्मा दा देण दा करार किया और पवित्र आत्मा दिता भी है कादे लई कि वो साडी मदद करे, सहायता करे। हुण बाइबल असीं हमेशा नाल चक के नहीं जा सकते, पर पवित्र आत्मा जो साडे नाल आ, जो साडे अंदर आ, जदों असीं घरों बाहर निकलदे हां तां परमेश्वर दा आत्मा सानू सिखाउंदा आ, जो सुनिया होया वचन वो याद होंदा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दे लोग, परमेश्वर दे लोग, मसीह लोग चिंता दे विच ना रहन। प्रभु ने 365 बार एक वचन नूं बार-बार रिपीट किया कि मत डर, ना घबरा, ना डर, मैनू तेरा ध्यान, मैनू तेरा फिक्र, मैनू तेरी चिंता है। तू चिंता क्यों करदा? मैनू तेरी चिंता है, मैनू तेरा ध्यान, मेरा परमेश्वर ने कहा मेरा ध्यान तेरे वाल है। तू चिंता इस करके कर रहा है, इंसान को क्या कि तेनू कोई देख नहीं रहा, तेरे दुख नूं कोई देख नहीं रहा, तेरी परेशानी नूं कोई देख नहीं रहा। प्रभु ने कहा मैनू तेरा ध्यान आ, मैनू तेरा ध्यान आ, मैनू तेरा फिक्र आ। जो कुछ तेरी जिंदगी दे विच हो रहा मैनू तेरा फिक्र आ। याद करो उस पहले दिन नूं जदों प्रभु ने आपां नूं अपने कोल बुलाया, जदों आपां लोकां दे नाल अपना दुख ते शेयर करदे सी पर कोई दूर नहीं सी कर सकदा। जद उस टाइम प्रभु ने आपां नूं चुन लिया, अपनी चिंता ले ली, ते अज क्यों ना अपना फिक्र करेगा। हालेलुया। अगर तुहाडी कुछ कोई ब्लैसिंग कुछ टाइम दे लई ब्रेक दे विच रुकी हुई आ तो तुसी ये ना सोचो कि परमेश्वर कर नहीं सकता। परमेश्वर कर सकते आ, पर परमेश्वर दा पहला ध्यान ये आ कि इंसान अनंत काल की जिंदगी मिले और अनंत काल की जिंदगी जेड़ी कदों मिलती आ जदों इंसान दे सुभाव दे विच, नेचर दे विच तब्दीली होती। हालेलुया। वरदान प्रभु इसलिए दिंदे आ कि इंसान का विश्वास परमेश्वर ते बने। तानू होली स्पिरिट मिलिया, प्रभु ने विश्वास दवाया कि मैं जींदा है। तानू प्रभु दी आत्मा ने टच किया, तानू विश्वास होया कि सचमुच ये जिंदा खुदा है। तानू मुश्किलों दे विचों कढिया परमेश्वर ने विश्वास दिवाया कि सचमुच मैं जिंदा परमेश्वर तुहाडी दुआई नहीं सुनता। उहदे बाद भी अगर फिर भी कुछ ब्लेसिंग तानू नहीं मिलिया, वो इस करके प्रभु तानू होर अपने नजदीक चाहता है और प्रभु चाहता है कि हर बुराई ताडे अंदरों जाती रहे, निकल जाए, दूर हो जाए, तुसी फ्री हो जाओ, तुसी आजाद हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। हर इंसान की
मसीह लाइफ दे विच एक फाइट आ, एक लड़ाई आ। कुछ लोग समझते नहीं कि प्रॉब्लम केड़ी हुंदी आ, संघर्ष केड़ा हुंदा। जिहड़ा संघर्ष हुंदा आ, जिहड़ा एक टेस्ट हुंदा आ, जिहड़ी एक परीक्षा हुंदी आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਗਿਆ? आत्मा दा फल, धीरज दा फल आ गया। हालेलुया। अगर कुछ ब्लैसिंग तुहाडी रुकी हुई आ, ये ना समझो कि परमेश्वर कर नहीं सकते, मैं इस करके चिंता कर रही। परमेश्वर कर सकते आ। बाइबल च लिखा ऐ यहोवा तेरे लिए काम कोई कठिन आ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ प्रभु ਜਦੋਂ एक ब्रेक का टाइम ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर इंसान ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। और खास करके जो वॉलंटियर दी लाइफ आ, ਉਹ परमेश्वर ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ परमेश्वर ने अगर रूहां बचाਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ परमेश्वर ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ परमेश्वर ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇਚਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਸੀ, अगर किसी ने गल कहती तो फटाफट ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ पैना, झगड़ पैना, ये पहला नेचर ਸੀ इंसान का। पर जो मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ आए, प्रभु ने कुछ इदां दे पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर धीरज आ गया, ਤੁਹਾਡੇ अंदर शांति आ गई और ਜਦੋਂ फिर ਤੁਸੀਂ रूहां ਨੂੰ बचाਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧੀਰਜ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कुछ समा आ इदां दा परमेश्वर ने निश्चित किया जिहदे विच इंसान ने फाइट करनी, लड़ाई करनी। कुछ कहते कि मैनू आ प्रॉब्लम आई, मैं आ नहीं सकता। ये फाइट थी उस व्यक्ति दी। वो रुक गया और शैतान समझ गया कि ये बंदा हारन वाला है। हालेलुया। मसीह दे विच चलदे कोई भी प्रॉब्लम आउंदी, कोई भी समस्या आउंदी, ड्यूटी करन च कोई भी रिस्पांसिबिलिटी निभाउण च ते ओ समझो मेरी फाइट आ और मैं लड़नी है। हालेलुया। जदों तुसी उस फाइट को लड़ोगे, उस काम को पूरा करोगे तो सचमुच एक टाइम इदां दा आएगा तुसी शैतान दे उत्ते कदे पाउण वाले बनोगे। प्रभु दी तारीफ करो। हालेलुया। प्रभु जीवन परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी कमी नहीं। प्रभु ने किते भी नहीं किया। आज जिन्ने भी मसीह लोग पुछ लो ना कोई गल जां उन्हां दा हाल चाल ते कोई ना कोई चिंता दसणगे, कोई ना कोई चिंता दा विषय दसणगे। ਇਹਦਾ मतलब कि वो किते ना किते संघर्ष दे विच आ, किते ना किते चिंता दे विच, चिंता दे जाल विच फसे हुए आ। और इस संसार दी चिंता ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣੋਗੇ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਂਟਿਆ ਗਿਆ, ਝਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਾਸ਼? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਊਂਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? किते भी निराश नहीं किया। अगर निराश हो रहा इंसान अपनी अभिलाषावां दे कारण हो रहा जां अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी तरह अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा, इस करके उन्हें शैतान अंदरों अंदर ही निराश कर लिया है। तुसी प्रेयर रखो, जेड़ी प्रॉब्लम, जेड़ी समस्या आ घुटनियां दे बल आओ और उस विषय को प्रेयर दे विच रखो ताकि दानी परमेश्वर हल करेगा। प्रभु की तारीफ करो। दे कोई भी काम कठिन नहीं, उसको फिक्र आ, पर वो फिक्र साडा एवें नहीं चक लूगा।
हालेलुया। ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਬੋਝ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ अपना फिक्र, अपनी चिंता, अपना बोझ परमेश्वर से सिट के प्रार्थना करेगा। हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना तो करते हैं पर वो अपना बोझ अपने उत्ते रखते हैं। प्रभु को प्रूफ हो जाता है कि ये जिहड़े लोग आ ये आप बोझ उठाउण वाले आ, ये मेरे ते भरोसा नहीं करदा। तुसीं कहंदे आ कि प्रभु मैं विश्वासी हाँ, मैं विश्वास करदा हां, पर फिर फिक्र क्यों करदे, फिर चिंता क्यों करदे? जे विश्वास करते हैं क्यों नहीं आनंद, क्यों नहीं खुशी? हालेलुया। जे भरोसा रखते हैं ते विश्वास करो जो काम मैं खुदा दे घर विच कीता ओदा प्रतिफल मैनूं मिलेगा, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया कि मसीह जी कीती गई मेहनत कदी व्यर्थ नहीं जाती। कि तुहाडी मेहनत व्यर्थ जाण वाली आ? जो तुसीं कर रहे हो, जो तुसीं बोल रहे हो, कि ये व्यर्थ जाण वाली आ? ये व्यर्थ जाण वाली नहीं। जे विश्वास करते हैं तो फिर फिक्र क्यों करना? परमेश्वर के घर तुरन लग्या फिक्र, और लग्या फिक्र, जान लग्या फिक्र। क्यों फिक्र? प्रभु ने कितने भी बाइबल दे विच नहीं किया कि तुसी बोझ लवो अपनी संसारिक कमां। अगर तुसी किते ना किते निराश आ, दुखी आ, वो इस करके आ कि तुसी प्रभु दे ज्ञान नूं तां अपने दिल विच नहीं बसाया, पर जेड़ा ज्ञान तुहानूं संसार ने दिता वो हजे तक तुहाडे दिल दे विच बसिया होया। हजे तक वो फिक्र जेहड़े आ अनजातियां वांगू तुहाडे दिलां दे विच बसे होए कि नहीं सानूं फिक्र करना चाहिए, काम होया नहीं, सानूं फिक्र करना चाहिए। हालेलुया। कि जिसने घर दे विच आ रहे आ कि उस उत्ते भरोसा नहीं, भरोसा करो, विश्वास करो। और बाइबल में लिखा विश्वास करने वाले ही सब कुछ हो सकता। प्रभु की तारीफ कर दे। विश्वास करने वाले कोई भी विषय, कोई भी मैटर रखो प्रेम से, पर प्रेम के बिना प्रभु ब्लेस नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने भी जितना समा इस धरती के उत्ते काम किया, प्रभु यीशु मसीह आप प्रार्थना करके रोगियां नूं चंगे करदे सी, बीमारां नूं चंगे करदे सी, मुर्दियां नूं जींदे करदे सी, कलाम नूं सुणाउंदे सी, अपने पिता दे राज दीयां गल्लां भेद चेलियां दे विच लोकां दे विच खोलदे सी। पर कदों जदों अपने पिता दे संबंध दे विच सी, रिश्ते दे विच सी, प्रार्थना दे विच सी। हालेलुया। अज तुसीं चाहुंदे आ कि मैं मसीह जी आगे बस ऐदे मेरी प्रॉब्लम, ऐदे मेरी समस्या चल जाए, इदां दा कोई सिस्टम नहीं है। हालेलुया। रखो विश्वास करो, प्रेरणा कितना नहीं काम होणगे। मैं कहनी प्रभु जो काम करदे आ वो अजीब और अचंभे करदे आ, अनोखे करदे, प्रभु की तारीफ करदे, इंसान को हैरान करने वाले करदे आ। तुसीं इस काम नूं चमत्कारां नूं लैण वाले बनो। हालेलुया। प्रभु ने क्या अपनी सारी चिंता की, क्या प्रभु ने अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ मेरे उत्ते सट्टी। आपां किहदे उत्ते सट्टना है? जिहदे उत्ते आपां भरोसा रखदे आ। छड्ड दो अज जे प्रभु की हजूरी विच बैठ के तुसीं चिंता दे विच आ ते प्रभु ने कहना तुसीं विश्वासी नहीं आ। तुसीं कहंदे नहीं प्रभु मैं विश्वासी हाँ, मैं विश्वासी हाँ। फिर प्रभु ने कहा जे विश्वासी है तो मैं चिंता क्यों आ? तेनू मेरे ते भरोसा नहीं, तेनू मेरे ते विश्वास नहीं। जे विश्वास है तो फिर चिंता क्यों? ये चिंता का विषय क्यों? बाइबल च लिखा जदों तुसी किसी विषय के लिए प्रार्थना करो ते तुसी ये सोचो कि वो काम होगी, मैं प्रभु की तारीफ करूंगी। हालेलुया। कितने बड़े बड़े हौसले दिते, हौसले प्रभु ने खाली नहीं दिते। कमी इंसान दे विच, ओदे विश्वास दे विच, ओदे ईमान दे विच, ओदे कुड़कड़ाहट दे कारण, ओदे प्रेयर लाइफ नहीं करके, इन्हां कमियां दे करके बहुत सारे काम रुके हुए। और जदों इंसान दा टेस्ट होता है वो कहता मेरे ते कोई परीक्षा ना होवे, मेरे ते कोई दुख ना आए, मैं इदां ही लंघ जावां। बाइबल नूं ध्यान नाल पढ़ के देखो केड़ा नबी, केड़ा चेला, केड़े प्रभु दे दास जेड़े बिना परीक्षा तो प्रभु दे कोल आए, प्रभु दे नेड़े आए, जां कामयाब होए, जां सक्सेसफुल होए, केड़े सी हो? हैगे कोई मैनूं दस सकदा? कोई भी नहीं। हालेलुया।
हर एक की परीक्षा हो, इतों तक कि परमेश्वर के प्यारे बेटे यीशु मसीह की भी परीक्षा हो, ते साडी क्यों नहीं परीक्षा हो? परीक्षा दे विच दृढ़ विश्वास दिखाओ, परीक्षा दे विच मजबूत विश्वास दिखाओ, चट्टान की तरह मजबूत, तां तुसीं विश्वासी आ। हालेलुया, तां तुसीं विश्वासी आ। कितनी वड्डी गल प्रभु ने कही, चाहे दुनिया तुहाडे विश्वास नूं वीक पॉइंट दियां गल्लां कर करके कमजोर कर रही है, पर ओनू ये गल कहो कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, ओदा हर एक वचन सच्चा है, अग नाल उड़ाया है। और उसने क्या कि अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ मेरे उत्ते सट दे, क्योंकि मैनू तेरा ध्यान आ, मैनू तेरा फिक्र आ। हालेलुया, किहनू विश्वास आ कि प्रभु मेरा फिक्र करदा? लगदा ना प्रूफ करदा प्रभु। हालेलुया, प्रूफ करदा प्रभु। जदों जदों भी इंसान मुश्किल च हुंदा है, परमेश्वर नूं पुकारदा है, परमेश्वर उसनूं प्रूफ कर दे कि मैं तेरे नाल। और तुसीं जदों हैरान हुंदे आ कि काम हो नहीं सी सकदा, हो गया, जदों तुसीं उस काम नूं देखदे आ तां तुसीं महसूस करदे कि जीवन परमेश्वर मेरे नाल। प्रभु दी तारीफ करो, जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। और परीक्षा के समय कुड़गड़ाहट दे विच जीवन ना गुजारो, समा ना बिताओ। परीक्षा का टाइम हुंदा तुहाडा ब्लेस होण दा टाइम, फलवंत होण दा, अगे बढ़ण दा। पर वेरी सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया, कि लिखिया सचेत होवो, अलर्ट हो जाओ, जागदे रहो, आत्मा दे विच प्रार्थना दे ले, प्रभु दे ले। और बाइबल में लिखा, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया, शैतान किस चीज की वेट करता है? कि इंसान कुड़कुड़ाए, इंसान गलत बोले, इंसान रॉन्ग बोले, और मैं इंसान नू फाड़ खावा। पर बाइबल में लिखा, वो गर्जने सिंह वांगू, वो असली शेर नहीं। हालेलुया, वो गर्जने हुए सिंह वांगू, यानी डराउण वाला है, डराउण वाला है। इंसान के अंदर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को पाया, और ऐसी सामर्थ पाई परमेश्वर ने क्या उसका सामना कर सकता। प्रभु की तारीफ कर, सब तारीफ करें। परमेश्वर ने क्या उसका सामना कर सकते, क्यों चिंता करते, क्यों बोझ लेने, उसका सामना कर सकते हो। पर बिना प्रेम नहीं, बिना कलाम नहीं, बिना वचन नहीं, क्योंकि वचन अगर जिंदगी दे विच आ तुसीं शैतान दा सामना कर सकोगे। सामर्थ अगर तुहाडे अंदर आ तुसीं शैतान दा सामना कर पाओगे। हालेलुया, कि लिखिया वचन दे विच कि ये जिहड़ा शैतान आ, विरोधी शैतान जिहड़ा है गर्जने वाले सिंह के समान, सिर्फ गर्जन वाला है, वड्डण वाला नहीं है। और वो योजना की बनाता है कि इंसान कदों गलती करे, वो देखता रहता, तकता रहता, कदों कुड़कुड़ाए, कदों गलती करे, और मैं इनू पाड़ खावा। और अगले वचन में चल के विश्वास में दृढ़ होकर कितना इसका सामना करना, किस तरह सामना करना? विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर कि उसका सामना, ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने क्या कि ये रास्ता, मसीह रास्ता तंग रास्ता है, पर बाद में ये खुल जाएगा। प्रभु की तारीफ करो। हालेलुया, पर पहला शैतान ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। हालेलुया, वो किसी भी रूप से हो सकता, निराशा के रूप से, बीमारी के रूप से, किसी भी रूप दे विच हो सकता। एक फाइट बाहर ली होंदी, एक फाइट अंदर ली होंदी।
दाऊद ने कहा मेरे मन के संकट, मेरे मन के कलेश बढ़ गए। मन एक मन में कलेश हुंदा, एक मन में फाइट होती है, पवित्रता ही लिए फाइट होती है। हालेलुया। और एक बारी फाइट होती है कि इंसान के बाहरी जिहड़े तौर तरीके वो चंगे नहीं है। जो इंसान उन्होंने फतेह पा लेता, फिर एक अंदरूनी लड़ाई होती है दिमाग के विच, सोचां दे विच, विचारां दे विच। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ फाइट ਨੂੰ लड़ लेंगे आ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ जाने आ ਤੇ शैतान विरोधी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ दूर हो जाता। प्रभु की तारीफ करदे। और ये लड़ना कौन सिखाएगा? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, ओदा आत्मा, ओदा अभिषेक सानू संभालेगा। हालेलुया। और उसके अभिषेक के नाल हर एक जुआ साडे तो टूट जाएगा। चाहे वो शराब, चाहे वो बंधन, चाहे वो जादू टूना, चाहे किसी भी तरह का कोई भी माड़ा प्रभाव वो किहदे नाल टूटेगा? प्रभु दी आत्मा दे अभिषेक के नाल हर एक जुआ टूट जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने क्या तेरे उत्ते जो कर्जा, जो शराब, जो बीमारी, जो निराशा, तेनू इहदी चिंता करने की लोड़ नहीं। इहदी सारी चिंता प्रभु ने क्या मेरे उत्ते सिट दे, मेरे उत्ते छड्ड दे, क्योंकि मैनू तेरा ध्यान आ, मैनू तेरा फिक्र आ। तेनू की चाहिए? मैनू फिक्र। हालेलुया, हालेलुया। पर जेड़ा इंसान अपनी संसारिक चिंता लैके प्रभु की हजूरी दे विच बैठा आ, वो प्रभु के नजदीक किद्दां जा सकदा? क्योंकि उसका मन चिंता ने घेरिया होया। मन तो ही तुसी परमेश्वर दे नाल अटैच हो सकते हैं, और मन चिंता दे नाल घेरिया होया, मन चिंता नाल दबाया होया। और जेड़ा वचन तुसी अपने अपने कन्नां दे नाल सुनिया और अपने मन च उतारिया, उन्होंने कोई थां नहीं मिली। किहदे विच? किस दे विच? किहदे विच? हालेलुया। क्यों नहीं मन च जगह मिली? क्योंकि मन दे विच संसार की चिंता नूं तुसी रखिया होया। हालेलुया। इसलिए अपने मन नूं खाली कर लो, इसलिए अपने मन नूं खाली कर लो, आजाद हो और अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ उस उत्ते सिद्धो जे विश्वास कर दे। प्रभु की तारीफ कर दे। कितना भला परमेश्वर, उसने क्या कि तुसी चिंता नहीं करनी। एक गल सानू कौन कहता? साडा अपना मां बाप। ते पर जदों जवान होंदे आ ना, वो भी फिक्र नहीं करते, वो भी कहते अपना भार आप उठाओ। हालेलुया। पर ये परमेश्वर, जीवन परमेश्वर साडे मां बाप दा, साडे बाप दादियां दा भी बाप आ, जिहड़ा सारियां दी चिंता करदा। हालेलुया। जिहड़ा सारियां दी चिंता करदा। मान लो तुसी किसी दे नाल कोई अपनी गल शेयर नहीं कर रहे हो, अपने मन दे विच चिंता नूं लैके बैठे आ, ते की प्रभु जीवन परमेश्वर तुहाडे मन दीयां गल्लां नहीं जानदा? वो जानता है। और जब तुसी प्रेयर दे विच बैठते हो, तुहाडे नाल गल करदा, तुहाडी अगुवाई करदा, तुहाडी चिंता नूं, तुहाडे बोझ नूं दूर करदा। सचमुच वो कितना भला परमेश्वर आ कि उसने कह दिता कि अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ मेरे उत्ते सिर। बाइबल दे विच बहुत सारे ऐसे करैक्टर आ जिन्हां ने दुख दे विच, बीमारी दे विच, निराशा दे विच परमेश्वर को त्याग्या नहीं, छड्या नहीं, बल्कि होर भी ज्यादा आगे बढ़े और वो फलवंत होए और विश्वासी कहाए। आज जेड़े लोग अपने ज्यादा दुख चे परमेश्वर को छड़ दिंदे आ जां त्याग दिंदे आ, वो विश्वासी नहीं आ, वो सिर्फ काम लैण लई आए सी, सिर्फ काम देखण लई आए सी। हालेलुया। तो प्रभु ने साडे कल्ले जिस्म नूं नहीं, साडी रूह नूं बचाउणा। हालेलुया। जिस्म दा समा लंबा नहीं दस्सिया, पर रूहानी जीवन आनंद काल दा होवेगा। हालेलुया, हालेलुया। की करिए? अपनी सारी चिंता ते अपना सारा बोझ किस उत्ते सिटिए? परमेश्वर दे उत्ते। हालेलुया। अपनी सारी चिंता, अपना बोझ, चाहे वो बोझ चिंता किसी भी तरह का, वो किहदे उत्ते छड्डना सी? परमेश्वर दे उत्ते, परमेश्वर दे उत्ते। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब जने से प्रार्थना दे विच जावांगे। सब घुटनियां दे बल आ जाओ और इस गल दे लई माफी मंगीए कि प्रभु मैं दुख दे विच तेरे खिलाफ बोलिया, जो बोलिया अपनी गलती का इकरार करें, जो नहीं बोलिया धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु,
तू मैनू कुड़कुड़ाहट दे विच नहीं पैण दिता और मैनू संभाल के रखिया। सब प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर प्रभु यीशु मेरे जीवन को, मेरे जिंदा परमेश्वर ऐ खुदा, मैं दुख दे विच निराशा दे विच मेरे परमेश्वर तेरे खिलाफ मैं बोलिया, मैं कुड़कुड़ाया, मेरे परमेश्वर मैनू माफ कर, 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 माफ कर। और हे प्रभु मैनू विश्वासी बना, हन्ना की तरह मैनू विश्वासी बना, अब्राहम की तरह मैनू विश्वासी बना, पतरस याकूब यूहन्ना की तरह मैनू विश्वासी बना, पौलुस की तरह मैनू विश्वासी बना, नूह की तरह मेरे परमेश्वर। चाहे दुनिया एक साइड सी पर नूह तेरी वल तकदा रहा, चाहे दुनिया कुछ होर बोलदी सी पर नूह तेरी आवाज नूं सुनदा रहा। ए परमेश्वर मैनू विश्वासी बना, अपने नबियां की तरह जो तेरी आवाज नूं सुनदे सी। ए परमेश्वर मेरे अंदर अणआज्ञाकारी आत्मा ना रही, मेरे अंदर अणआज्ञाकारी वाली आदत ना रही। ए परमेश्वर मैं गुड करैक्टर की बना, अच्छे करैक्टर की जो आज्ञाकारी तेरे अधीन, तेरे हुक्मां दे अधीन, तेरे वचनां दे अधीन, तेरे कलाम दे अधीन। मेरे परमेश्वर मैं अपनी सारी चिंता, अपने सारे बोझ तेरे उत्ते छड्ड दिया, अपने घर का, अपने परिवार का सारा बोझ तेरे उत्ते छड्ड दिया, अपने फ्यूचर का सारा बोझ तेरे उत्ते छड्ड दिया। मैनू विश्वास आ मैं जीवन परमेश्वर की हजूरी विच आ, मेरा परमेश्वर मेरी बात नूं सुन रहा है। परमेश्वर तेरे कलाम च लिखिया अपनी सारी चिंता नूं, अपने सारे बोझ नूं मेरे उत्ते छड्ड दे, क्योंकि मैनू तेरा फिकर आ, मैनू तेरा ध्यान आ, मैनू विश्वास आ, तेरा ध्यान मेरे उत्ते आ, तेनू मेरा फिकर आ, तेनू मेरा बोझ आ, मेरे फ्यूचर का बोझ आ। मेरे परमेश्वर तू मेरी अगुवाई कर, मेरे बलवंत कर, अपनी महिमा ले, गवाही ले, टेस्टिमनी ले, तारीफ करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब खड़े हो जाइए। सब अखां बंद करें और इसी तरह वचन